ठाकुर जी की कृपा है, श्री जी की कृपा ही है। श्री जी की कृपा से यमुना महारानी ही शक्ति दे रही है। यही लग रहा था कि यमुना महारानी में स्नान करते हुए परिक्रमा दे रहे हैं। ठाकुर जी से निवेदन करेंगे और चाहेंगे, यमुना महारानी से निवेदन करेंगे कि हमारी परिक्रमा चलती रहे। जहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग है, यहीं से यमुना महारानी मूल रूप से बहती थी। ये उनकी धार की जगह है, मुख्य धारा की। बगल में घाट भी बने हुए हैं। ठाकुर जी की यही लीला है कि हमें ठाकुर जी ने अपनी गोद में ले लिया। पहले हम गौ माता की सेवा में रहते थे, शुरू में गौ सेवा में, आश्रम की अन्य सेवा में, लेकिन अब ठाकुर जी ने अपने गले ही लगा लिया, अपनी सेवा में ले लिया। इससे बड़ी कृपा और हमें क्या मिलेगी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन चिन्मय धाम है। यहाँ पर ठाकुर जी के साथ साथ साधु संतों के भी दर्शन होते हैं। हमारे साथ एक संत हैं जो करीब रात के 12:30 बज चुके हैं और यमुना महारानी परिक्रमा मार्ग में है। उसको परिक्रमा को पार करते हुए बाबा परिक्रमा लगा रहे हैं। आइए बाबा से बात करते हैं। राधे राधे बाबा। राधे श्याम जी, राधे श्याम। बाबा क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम गुरु जी का दिया हुआ नाम सनकादिक शरण है। महाराज जी, रात के 12:30 बज रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज ये है कि हम ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, पुजारी हैं आश्रम के। तो ठाकुर जी को शयन कराने के बाद में परिक्रमा चालू की। 9 आज थोड़ा जल्दी कर दे, 10 मिनट, 9 सवा 9 से, लेकिन पानी में धीमे धीमे चलने की वजह से 12:30 का टाइम हो गया। कल तो हमें कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा हो गया, 1 बजे आश्रम में पहुँचे थे। नॉर्मल स्थिति में 2 सवा 2 पौने 2 घंटे लगते हैं। महाराज जी, यमुना महारानी बह रही है परिक्रमा में, बहुत कमर से ऊपर तक जल है, तो कितनी का आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है इतनी? ठाकुर जी की कृपा है, श्री जी की कृपा ही है। श्री जी की कृपा से यमुना महारानी ही शक्ति दे रही है। तो बिल्कुल भय नहीं लग रहा कि रात में कहीं ऐसा नहीं कोई गड्ढा हो, कुछ हो या कुछ? अब साधु संत इस तरह से परिक्रमा में भय करेंगे। अब जितनी नॉर्मल स्थिति है तब तक देंगे, और ज़्यादा महारानी ज़्यादा ही विकराल रूप ले लेंगी, स्थिति नहीं बनेगी, तो फिर थोड़ा रास्ता बदल देंगे। अंदर होके जहाँ जहाँ होके निकलेंगे वहाँ होके कोशिश करेंगे। राधे श्याम। जब आप चल रहे थे, मैंने देखा आपको बीच में जहाँ जल में होकर, तो कैसा लग रहा था आपको? यही लग रहा था कि यमुना महारानी में स्नान करते हुए परिक्रमा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आप कभी आपने देखी है? कितने वर्षों से आप परिक्रमा लगा रहे हैं? ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, ठाकुर जी की कृपा से 1.5 साल से ज़्यादा होने वाली है। 21 फरवरी 2022 से माँ की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से चालू की थी परिक्रमा, और अब तक ठाकुर जी की कृपा से अनवरत चलती रहे। ठाकुर जी से निवेदन करेंगे और चाहेंगे, यमुना महारानी से निवेदन करेंगे कि हमारी परिक्रमा चलती रहे। वृंदावन वास आप कब से कर रहे हैं? वृंदावन वास गुरु जी की शरण में आए हैं हम 2018 आषाढ़ मास में, शुक्ल पक्ष में गुरु जी ने संस्कार किया, तब से गुरु जी की शरण में यहीं पर है। लगभग 5 वर्ष हो गए। आपने वृंदावन के बारे में सुना होगा, 5 वर्ष से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के बारे में कभी सुना है कि यमुना महारानी अपने स्वरूप में दोबारा से आ गई? 400 वर्ष पहले ऐसे बहा करती थी? नहीं, पहली बार दर्शन किए हमने तो ये स्थिति सुनी ही थी कि पहले 78 में भी आई थी, और भी पहले आई होंगी। और कहते हैं संत महात्मा लोग कि जहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग है, यहीं से यमुना महारानी मूल रूप से बहती थी। ये उनकी धार की जगह है, मुख्य धारा की। बगल में घाट भी बने हुए हैं, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ उन्होंने अपना रास्ता भी बदल दिया। कभी 1 किलोमीटर उधर चले गए, कभी इधर, ये स्थिति। तो यमुना महारानी जब यहाँ पर आई हैं तो साधु संतों को कैसा लग रहा है? कैसा अंदर से कैसे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये स्वरूप कैसा रहना चाहिए यमुना महारानी का? अब ये एक सामान्य स्थिति में ही रहें, क्योंकि सामान्य जन भी रहते हैं तो उनको भी परेशानी आती है। भक्त लोग भी आते हैं परिक्रमा से, तो हम तो साधु संत हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हर कोई इस स्थिति को नहीं झेल पाएगा। महाराज जी, इतनी बड़ी तपस्या, देखिए मैं रात में हूँ, मुझे भी यहाँ डर लग रहा है कि आने में कि कोई ऐसा नहीं हो, कोई कीड़ा कांटा कुछ भी हो, लेकिन आप कैसे पार कर पा रहे हैं इसे? बस यही है, ठाकुर जी की शरण में आ गए हैं, ठाकुर जी ही सब रक्षा करेंगे। ऐसा भी कह रहे हैं संत लोग ब्रजवासी के, ये यमुना महारानी जो आई है वो बांके बिहारी जी के चरण छूने के लिए आई है। हाँ, ये भी सुना हुआ है, वो होना भी चाहिए, और यही स्थिति है, क्योंकि ठाकुर जी की मुख्य पटरानियों में एक है यमुना महारानी। तो अब आप कितने बजे तक परिक्रमा आपकी ख़त्म करेंगे? बस आगे टोपी कुंज आश्रम की गौशाला है,
वहाँ पर हमारी पूर्ण हो जाएगी। लगभग 5-7 मिनट का ही समय और है। ये भयानक रूप है, यहाँ पर श्रद्धालु तमाम आते हैं, उन लोगों से आप क्या कहेंगे, कैसे आना चाहिए वृंदावन में? बस हम यही निवेदन करेंगे कि ठाकुर जी के भक्त के रूप में आए और ठाकुर जी के स्वरूप में ही रहे। ठाकुर जी उन पर हमेशा दयालु रहें और उन पर कृपा वर्षाएं। यही हम ठाकुर जी से दुआ चाहेंगे उन भक्तों के लिए। भक्तों से निवेदन करेंगे कि थोड़ा समय बदल रहा है, लेकिन ठाकुर जी के लिए वो अपनी भक्ति भावना को न छोड़ें और अपनी मूल स्थिति में ही रहे। महाराज जी, आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप परिक्रमा दे रहे हैं। चलते चलते मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जब से आप संत बने, वृंदावन में आए हैं, तो कोई किस्सा आपके साथ घटित हुआ, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, कोई लीला की हो आपके साथ? अब बस ठाकुर जी की यही लीला है कि हमें ठाकुर जी ने अपनी गोद में ले लिया। पहले हम गौ माता की सेवा में रहते थे, शुरू में गौ सेवा में, आश्रम की अन्य सेवा में, लेकिन अब ठाकुर जी ने अपने गले ही लगा लिया, अपनी सेवा में ले लिया। इससे बड़ी कृपा और हमें क्या मिलेगी। राधे राधे महाराज जी, जय क्षमा करें हमने आपको परेशान किया, रात में बात कर दे। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, राधे श्याम, प्रणाम। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये महाराज जी जो कि रात के करीब 12:30 बजे से अधिक हो गए हैं, लेकिन परिक्रमा दे रहे हैं। कमर से ऊपर तक यमुना महारानी का जल है यहाँ पर। उस जल में से होते हुए अपनी तपस्या पूरी करते हुए ये देख रहे हैं कि जा रहे हैं परिक्रमा देते हुए, देखिए जल में। और ऐसे संत ब्रज में ही देखने को मिलते हैं, ऐसे संतों के दर्शन ब्रज में ही होते हैं, क्योंकि ब्रज एक तपस्वी स्थली है। यहाँ पर तमाम साधु संत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएँ की हैं। उनका तप ही है कि जो इस तरीके की तपस्या कर भी अपने रात में करीब आधी रात को परिक्रमा दे रहे हैं। ये राधा रानी की कृपा मानी जाएगी। आप भी इन संत के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए, क्योंकि न दिन का पता न रात का पता, महाराज जी सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति में ही लगे रहते हैं। राधे राधे।